ठीक जो 1.5 वर्षों से आपके जीवन पर जो समस्याएं चल रही थी, उन समस्याओं का अंत समय आ गया है। कौन कौन सी समस्याओं का अंत समय आपके जीवन पर आ गया है? जो समस्याएं काफ़ी लंबे समय से आप अपने ऊपर महसूस कर रहे थे, जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो कौन कौन सी समस्याएं आपके जीवन से विदा होने वाली हैं? हम इस बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि आपके जीवन से कौन कौन सी समस्याओं को राहु महाराज अपने साथ समेट कर ले जाएंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, राहु महाराज 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करके आपके कहां पर, आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे और चतुर्थ भाव से शनिदेव महाराज आपके पंचम भाव पर गोचर करेंगे। और जब यहां से पंचम भाव से आपके राहु महाराज गोचर करेंगे तो ये समस्याएं आपकी जड़ से खत्म होती हुई नजर आएंगी। कुछ समस्याएं आपकी अभी मार्च, अप्रैल, मई, इन महीनों में भी कुछ समस्याएं आपकी खत्म होती हुई नजर आएंगी। चलिए, सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। देखिए, इस प्रोग्राम को आप अपनी अगर लगन पर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता नजर आएगी। आप अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता नजर आएगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए, अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो समस्या भाई आपके पंचम भाव बुद्धि के स्थान पर 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक बैठे हुए हैं, जिसके कारण आप अपनी बुद्धि से जैसे कोई भी डिसीजन ले रहे थे, कोई फैसला लेते, चलिए हम ये काम कर लेते हैं, ये बिजनेस कर लेते हैं या ये काम कर लेते हैं, आपने अपनी बुद्धि से सोचा, वो सोच लिया और उस काम को प्रारंभ भी कर दिया, किंतु उस काम में आपको सफलता नहीं प्राप्त हुई होगी। यहाँ पर बुद्धि से आपके बुद्धि से लिए हुए डिसीजन 1.5 वर्षों में आपके पूर्ण तरीके से आपके उस कामयाब नहीं हुए होंगे। एक चीज़ और आपसे बताते चले कि ये प्रोग्राम कितना % शूट कर रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य हमको बताना। सबसे पहला भाई, बुद्धि भाव पर बैठे होने के कारण बुद्धि आपकी, भाई पंचम भाव क्या है, हमारी बुद्धि का स्थान है। राहु क्या है, चंचल है। राहु क्या है, हमारे अंदर जो नए जो हमारा मन है, इच्छाएं हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो ये क्या है, राहु भाई हमें कंफ्यूज रखते हैं। हमें जो है राहु क्या करते हैं, हमें कंफ्यूज रखते हैं। तो हम बुद्धि से जो लिए गए डिसीजन है ना, वो सबसे पहली चीज़ एक डर और भय, चिंता, ये भी आपको बहुत ज़्यादा सताई होगी 1.5 वर्षों में। डर लगा रहा होगा, चिंता लगी रही होगी, ये राहु की वजह से। बुद्धि पर जो आपके इफेक्ट जो पड़ रहा था, एक तो ढैया भी शनिदेव महाराज की चल रही, दूसरा राहु महाराज पंचम भाव पर होने के कारण बुद्धि आपकी, और सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव, डिप्रेशन आप पर रहा होगा। इन 1.5 वर्षों में सबसे अधिक देखा गया होगा मानसिक तनाव, और ये आप कहीं ना कहीं अभी भी आपके जीवन पर होगा, ऐसा नहीं है अभी खत्म हो गया होगा, ये अभी भी चल रहा होगा। प्रथम प्रभाव ये राहु महाराज का आपके ऊपर देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में संतान का, जो संतान का सुख आपको प्राप्त होना चाहिए था, जो संतान का आपको सुख मिलना चाहिए था, वो संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ होगा आपको। आपके जो बच्चे हैं, बच्चों की तरफ से जो आपकी अपेक्षा थी कि हमारे बच्चे ये कामयाबी पर जाएंगे, हमारे बच्चे ऐसा करेंगे, हमारे बच्चे हमारे ये काम करेंगे, इससे हमारा मन प्रसन्न होगा, तो आपके संतान आपकी इच्छाओं पर आपके खरी नहीं उतर पाई होगी। संतान की ओर से कोई मदद आपको नहीं प्राप्त हुई होगी। ये प्रभाव भी आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला होगा। तीसरी चीज़ ये है यहाँ पर कि लव लाइफ, जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं या एक्स्ट्रा अफेयर रखते हैं, उन लोगों का एक्स्ट्रा अफेयर टूट गया होगा। शादी से पहले जो लोग प्रेम करते हैं, उनका प्रेम छूट गया होगा। आपको हर तरफ से लॉस, नुकसान ही कहीं ना कहीं आपको झेलने पड़े होंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर इन 1.5 वर्षों में आपको देखने को मिल रहा होगा। दूसरी चीज़ बात करें कि राहु महाराज जहाँ पर बैठे हैं पंचम भाव पर, यहाँ से राहु महाराज के 3 भाव और देख रहे हैं, क्योंकि राहु महाराज के पास पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, ये 3 दृष्टियां और भी हैं। तो राहु महाराज की पंचम दृष्टि आपके ठीक कहाँ पर, भाग्य स्थान अर्थात नवम भाव पर पड़ने की वजह से 1.5 वर्षों से आपने नोटिस किया होगा कि भाग्य का साथ, जिस तरीके से हमें भाग्य का साथ मिलना चाहिए था, भाग्य का साथ ना मिलने के कारण हमारे बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह गई होंगी आपकी 1.5 वर्षों में, और बहुत सारे कार्य आपके अधूरे पड़े होंगे, आपके वो काम नहीं बन पाए होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को राहु महाराज का मिला होगा।
पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है वह कम हो गई होगी, धर्म के प्रति आस्था आपकी कम हो गई होगी, धार्मिक यात्राएं नहीं हो पाई होंगी, ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखा गया होगा। घर में मांगलिक कार्य शुभ कार्य करने में भी असमर्थ आप रहे होंगे, मांगलिक कार्य शुभ कार्य करने में भी आप जो है कहीं ना कहीं असमर्थ रहे होंगे, ये भी प्रभाव राहु महाराज का कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं नवम भाव पर। आपके यहाँ पर नवम भाव पर जिस तरीके से हमें धर्म के प्रति चलना था, हम धर्म से अधर्म के रास्ते पर हो सकता है आप हो गए हों, ये प्रभाव भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर राहु महाराज का आपको देखने को मिला होगा। राहु महाराज ने एक भाव और देखा आपका, कौन सा? सप्तम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 आपका 11वां भाव, एकादश भाव, और जहाँ पर केतु महाराज विद्यमान रहे, जिसके कारण आपको जिस तरीके से हमें सफलता प्राप्त होनी चाहिए थी, हमें कामयाबी मिलनी चाहिए थी, हमारी जो इच्छाएं थी, हमारे अंदर जो सफलता पाने का जुनून था, जो हमें सफलता की ओर हम बढ़ रहे थे, वो सफलता नहीं प्राप्त हुई होगी इन 1.5 वर्षों में, ये भी आपने नोटिस किया होगा। भाई सफलता भाव हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है, तो हमारी इच्छा, हमारे अंदर जो इच्छा है वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पाई होंगी, ये प्रभाव देखा गया होगा आपके ऊपर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की कि आपके 11th हाउस पर ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा कि भाई बहनों का, आपके जो भाई बहन है, भाई बहनों का सपोर्ट आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा, भाई बहनों की तरफ से आपको मदद नहीं प्राप्त हुई होगी, भाई बहनों से जिस तरीके से संबंध आपको रखने चाहिए थे वह संबंध आपके नहीं रह पाए होंगे, ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को आपके ऊपर राहु महाराज का मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की कि राहु महाराज आपके 11th हाउस पर दृष्टि पड़ने की वजह से जो आपको पैरों में प्रॉब्लम समस्या हो रही थी, पैरों से रिलेटेड जो कष्ट परेशानी हो रही थी, ये भी राहु महाराज की वजह से ही आपके जीवन पर हो रही थी। राहु महाराज ने एक भाव और आपका देखा है, कौन सा? लगन भाव, आपका प्रथम भाव लगन भाव, जिसके कारण आपको आध्यात्मिक शारीरिक कष्ट परेशानियों का सामना इन 1.5 वर्षों में करना पड़ा होगा। शरीर से रिलेटेड रोग, शरीर में बाधाएं, पीड़ाएं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको झेलने पड़ी होंगी। जो मान सम्मान प्राप्त होना चाहिए था वो मान सम्मान नहीं प्राप्त हुआ होगा। जो शरीर का इशू रहा होगा, उम्र में आप ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, जिस तरीके से उम्र आपकी है तो उम्र में आप ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, शरीर के अंदर तेज बल ये नहीं आपके रहा होगा, क्योंकि शनिदेव महाराज की भी दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ गई। अब देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, जैसे राहु की जगह पर शनिदेव महाराज आ रहे हैं, शनिदेव महाराज की जगह राहु महाराज आ रहे हैं, तो ये 18 मई के बाद में क्या होगा? 18 मई के बाद जो ये समस्याएं आपकी चल रही थी ये आपकी कम होना प्रारंभ हो जाएंगे। इन 3 महीनों में भी प्रभाव पड़ेगा, किंतु जब राहु महाराज आपके चतुर्थ भाव पर जाएंगे तो ये समस्याएं आपकी जड़ से खत्म होती हुई नजर आएंगी। कुछ उपाय अगर आप कर लेंगे तो भी ये समस्याएं आपकी कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आएंगी। तो उपाय आपको क्या करने हैं वो ध्यान से देखिए, सुनिएगा। हम आपको अचूक हमने लिख कर रखे हैं कि आपको आपके पंचम भाव पर राहु महाराज हैं, जिसके कारण जो आपको उपाय जो आपके लिए फलित होंगे वो कौन से उपाय फलित होंगे वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आपके पंचम भाव पर चांदी का जो है हाथी कड़े में बनवाकर पहने, चांदी का हाथी जो है आप जो है अपने कड़े में बनवाकर पहने, इससे राहु महाराज का प्रभाव उत्तम रहेगा। ऐसा ही चैन अपनी पत्नी के कमर में डलवाएं, जिससे राहु महाराज का अशुभ प्रभाव दूर रहेगा। पत्नी के सिरहाने 5 मूली रात में रखें, प्रातःकाल मंदिर में दान कर दें, शनिवार के दिन या सोमवार के दिन, इससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव रहेगा। घर के द्वार के नीचे पूरी चौड़ाई में चांदी का पत्थर भूमि में दबाएं, चांदी का एक पत्थर जो है आप भूमि में दबाएं। दुरा आचरण से बचें, यानी कि गंदे जो आचरण है ना उनसे बचकर रहें। 1 लोटा जल प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़ाते रहें, इससे राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा आपको देखने को अवश्य मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।